वर्ड्स पावर। वर्ड्स पावर आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे वर्ड जो कंपटीशन लेवल के वर्ड हैं, जो आपको कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन में पूछे गए वर्ड हैं, वो आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए क्या मिलेगा, अच्छा डिक्शनरी मिलेगी, इंग्लिश के कंटेंट मिलेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत फायदा करेगा। तो चलते हैं, हम बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। आज जो है ये जो शब्द हैं सारे शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पिछले एग्जामिनेशन में आए हुए सारे शब्द हैं। वन सब्स्टिट्यूशन में ये पूछे जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। अब हम आप शब्द याद कर, जो मेन मुद्दा होता है हम सबका कि शब्द याद नहीं रहते हैं। शब्द याद करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि उन शब्द को पहचाने कि उसका रूट वर्ड क्या है इसका। सपोज अगर हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट आपने याद किया, इसकी हिंदी की बात करते हैं तो बहिर्मुखी होती है, जो कि थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। तो हम याद कैसे करेंगे, जब तक कि इन वर्ड को हम तोड़ेंगे नहीं, तोड़कर समझेंगे फिर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, फिर उसको हम याद करेंगे, समझेंगे। समझना पहले है, याद करना बाद में। यानी अगर आप समझ गए तो याद होना आसान हो जाएगा। तो बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पे एक्सट्रो जुड़ा है और वर्ड जुड़ा है। देखिए एक्सट्रो जो होता है, आपने एक्सटर्नल सुना होगा, एक्सटर्नल बाहरी और उसी से एक्सट्रो है। इंटरनल सुना होगा आपने, इंटरनल मीन्स भीतरी, अंदर की ओर। ठीक, इंट्रो है। एक्सट्रो, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट हम आज बात करेंगे। अब देखिए इसका क्या होता है, इंट्रो मीन्स सबसे पहले हम एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, जो बाहर की चीजों में, अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव आउटर साइड थिंग्स। ठीक है, जो बाहर की चीजों में लोग विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं हम, एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। यानी सोसाइटी में बाहर लोगों से मिलना, बातें करना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। अब देखिए अंतर्मुखी, एक्सट्रो मीन्स बाहर। ठीक है, क्या होता है, बाहर, वर्ड जुड़ा है। ठीक है, तो क्या हो गया ये, अब एक्सट्रोवर्ट बाहर, बहिर्मुखी यानी जो बाहर की चीजों में विश्वास करता है उसे हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी। इंट्रो सब जो इंट्रो जुड़ा है, अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव लिव अ टाइम टू वेस्ट द टाइम लोनली। जो समय अकेला व्यतीत करना चाहता है, वो सोसाइटी नहीं पसंद करता, अकेला रहना चाहता है, उसे क्या कहते हैं हम, इंट्रोवर्ट। जैसे हम, आप सपोज कर लीजिए एक स्टूडेंट है, अब पढ़ाई तो आप सोसाइटी में कर नहीं सकते, 4-6-10 लोग बैठ के पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एकांत जगह चाहिए, वो किसमें आएगा, आप कह सकते हो इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। यानी वो एकांत में रहेगा तभी उससे पढ़ाई होगी, तो उसे क्या कहते हैं, अ स्टूडेंट ऑलवेज बिलीव इन इंट्रोवर्ट। ठीक है, अब हम एम्बीवर्ट की बात करते हैं। एम्बीवर्ट उभयमुखी। उभयमुखी क्या कहते हैं, उभयलिंगी सुना होगा, मेढक जल और थल दोनों में रह सकता है। इन द सेम केस एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट दोनों होता है। एक्सट्रो ये बाहर भी विश्वास करता है और क्या करता है, मतलब कि लोगों से मिलना जुलना भी विश्वास करता है, लोगों से मिलना जुलना, बाहर की चीजों में, सोसाइटी में जाना पसंद करता है, और अगर जरूरत पड़े तो एकांत ही में अच्छा लगता है उसे। यानी दोनों चीजें उसे पसंद है, तो उसे क्या कहते हैं हम, एम्बीवर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट। अब क्या कहते हैं, डेक्स्टर। डेक्स्टर
अब हम देखते हैं डेक्स्टर। डेक्स्टर इट इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स राइट हैंड, यानी जिसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड, दाहिना हाथ। अब हम दाहिने हाथ, इट इज रूट वर्ड। अब इससे हम वर्ड को क्रिएट कैसे करेंगे, देखिए डेक्सटेरिटी मीन्स निपुणता होता है, डेक्सटेरस मीन्स निपुण होता है। अब देखिए डेक्स्टर से ही बना हुआ है डेक्सटेरिटी और डेक्सटरस। अब आप सोच रहे होंगे कि डेक्स्टर मीन्स क्या होता है, राइट हैंड, तो डेक्सटेरिटी मीन्स निपुणता कैसे हुआ। देखिए परंपरागत बहुत समय से हम क्या ये हम मान रहे हैं, सभी लोग सोसाइटी के मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि जो दाहिना हाथ है ये क्या है, इससे हम काम अच्छा करते हैं। यानी इस अगर आप सपोज आप राइटिंग लिखना बच्चा जब स्टार्ट करता है तो अगर लेफ्ट हैंड है तो उसे लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं कि लेफ्ट हैंड इट इज नॉट प्रॉपर, ये सही नहीं है, यानी दिस इज रॉन्ग वे, इट इज राइट हैंड। अगर आप राइट हैंड तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी पेरेंट्स बिलीव करते हैं, सोसाइटी के लोग बिलीव करते हैं कि राइट हैंड अच्छा है और ये बुरा जो बायां हाथ है इससे कम आप अपने समाज में, मतलब कि कोई काम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड बुरा है। बुरा का मतलब सेंस ये है कि अगर आप काम कोई करते हैं अच्छा काम तो राइट हैंड वो काम अगर एक हाथ से हो सकता है, जैसे आप राइटिंग लिखने का काम करते हैं तो क्या होगा कि सभी लोग बोलेंगे राइट है, यानी आपका राइट हैंड सही है, तो उसी से ये लिया गया है राइट हैंड। डेक्सटेरिटी मीन्स निपुणता, ठीक है, यानी राइट हैंड से काम निपुण होता, अच्छा होता है, उसी से लिया गया है। डेक्सटेरिटी मीन्स निपुणता। अब ITY जुड़ा है, जहां भी आप देखेंगे प्योरिटी, श्योरिटी, IETY ये क्या बनाता है, शब्द को नाउन बना देता है। क्या बना देता है, नाउन, ध्यान रखिए। और डेक्स्ट्रस मीन्स निपुण। अब देखिए ये क्या बना देता है, फेमस है, ठीक है, जीनियस है, ये क्या बना देता है, ये बना देता है एडजेक्टिव। यानी अगर ITY होगा तो आप लास्ट में तो क्या होगा, नाउन बना देगा, और वो US रहेगा तो क्या बना देगा, एडजेक्टिव, ठीक है। आपको सब में होगा कि ये आता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये नाउन है या आपका एडजेक्टिव है, तो ये अच्छी चीजें हैं। OUS एडजेक्टिव, ITY क्या हो गया, आपका नाउन बना देता है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, डेक्स्ट्रस मीन्स निपुण। अब देखिए डेक्स्ट्रस इसी शब्द से है, डेक्स है नहीं है ये। अब देखिए निपुण, यानी अगर आप जो शब्द है इसका डेक्स देखिए डेक्स जुड़ा है, यानी अगर आप राइट हैंड से यानी काम करते हैं, ठीक है, तो काम में क्या होगा, अच्छा होगा, निपुणता आएगी, ठीक है। क्या होगा कि तो हम बात कर रहे थे डेक्स्ट्रस मीन्स निपुण। अब क्या होगा, मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप मीन्स क्या होता है, ये मानव द्वेषी, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड ऑफ सोसाइटी, जो मानवता से या लोगों से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं हम, मानवद्वेषी, मिसैंथ्रोप। अब देखिए इसके बाद में मिसोगिनिस्ट, क्या है, मिसोगिनिस्ट। अब देखिए यहाँ पे गिन जो वर्ड है गाइन, यहाँ पे गाइन जो वर्ड है GYNE, इसका मतलब क्या होता है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये गाइन मीन्स वुमन, क्या होता है, वुमन होता है। अब देखिए मिसोगिनिस्ट मीन्स क्या होता है कि अ पर्सन हु हेट्स वुमन, एक व्यक्ति जो औरत से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं हम, मिसोगिनिस्ट। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होगा मेसोगेमिस्ट और मेसोगिनिस्ट। अब गीन से क्या है, गाय में क्या होता है, यहाँ पे वुमन, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वुमन का जिक्र है तो आप पर्सन मेसोगिनिस्ट, तो
क्या होगा यहाँ पे, स्त्री, यानी ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता, औरत से घृणा करता है, वो होगा मेसोगिनिस्ट। और मेसोगैमिस्ट, अब यहाँ पे देखिए गैमस शब्द है, क्या है, गैमस वर्ड है, गैमस मीन्स ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, मित्र विवाह। गैमस का जो मतलब होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है इसे, और इसका मतलब होता है मैरिज। क्या होता है, मैरिज। अब देखिए मेसोगैमिस्ट, इस मेसोगिनिस्ट जो गायन है इसको क्या कहते हैं, स्त्री। तो स्त्री का मतलब गायना होगा, तो अ पर्सन हु हेट्स विमेन दैट इज कॉल्ड मेसोगिनिस्ट। अब मेसोगैमिस्ट, गैमस वर्ड से क्या है, मैरिज। तो मेसोगैमिस्ट मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है। यहाँ पे क्या है, मिथ्या विवाहवादी, वो विवाह को मिथ्या समझता है, बेकार चीजें हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मेसोगैमिस्ट। अब हम आते हैं एंथ्रोपस। एंथ्रोपस में क्या होता है, मानवता। उसके बाद में क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। आपने सुना होगा, लोजी, जो ये जी शब्द है, ठीक है, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, आपका इसमें क्या है, विज्ञान शब्द को जोड़ता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक उससे रिलेटेड क्या होती है, उसमें बंच ऑफ थॉट्स, उससे रिलेटेड जो भी उसमें इंगित होती हैं चीजें, वो एक इसमें रखा जाता है। जैसे आप सोशियोलॉजी, समाज के बारे में, ठीक है, बायोलॉजी, जीव के बारे में, तो ठीक इसी प्रकार क्या है, एंथ्रोपोलॉजी मानव जात के बारे में, मानव सभ्यता, मानव जात, मैनकाइंड के बारे में हम अध्ययन करके हम इसमें आपको मिलेगा। उसे हम क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए मानव जाति, मानव सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी।